धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूँ। दुनिया की दौलत से कीमती ये फकीरी है, इसीलिए वैभव से नहीं विराग से नाता जोड़ता हूँ। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, इस 10 दिनी पाठशाला में आज हम उत्तम आकिंचन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका हरियाली हृदय बसी से आज हम उत्तम आकिंचन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आकिंचन धर्म आत्मा की उस दशा का नाम है जहाँ पर बाहरी सब कुछ तो छूट ही जाता है, किंतु आंतरिक संकल्प विकल्पों की परिणति को भी विश्राम मिल जाता है। बाहरी परित्याग के बाद भी मन में मैं और मेरेपन का भाव निरंतर चलता रहता है, जिससे आत्मा बोझल होती है और मुक्ति की ऊर्ध्वगामी यात्रा नहीं कर पाती है। अगर देखें तो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए हमें भार रहित हल्का होना जरूरी है। उसी प्रकार सिद्धालय को पवित्र ऊंचाइयों को पाने के लिए हमें अकिंचन एकदम खाली होना आवश्यक है। तुम्बी के पास यद्यपि पानी में तैरने की क्षमता तो है, किंतु मिट्टी का लेप लगने पर वह जैसे पानी के तल में चली जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा संकल्प विकल्प रूप कर्तव्य भावों से संसार सागर में डूबती रहती है। परिग्रह का परित्याग कर परिणामों को आत्म केंद्रित करना ही आकिंचन धर्म का भाव धारा है। दोस्तों, मुनिश्री ने बताया कि जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर आवाज है, आकुलता है और अशांति है, किंतु एकाकी एकत्व के जीवन में ना कोई आवाज है और ना ही कोई आकुलता और अशांति है। मानव का मन द्वंद्व में उलझा हुआ रहता है और कभी मैं और मेरेपन के संकल्प विकल्प में उलझा रहता है। तभी मैंने ऐसा किया या मैं इस तरह का करूंगा, इस कर्तापन के भाव में उलझा रहता है और यहीं से मनुष्य का जीवन दुखमय होना शुरू हो जाता है। परिचय, परिणय और परिणाम, इन तीनों शब्दों की सार गर्भित व्याख्या करते हुए मुनिश्री ने कहा कि मैं तू यह परिचय है और मैं तू मैं यह परिणय है और तू मैं यह परिणय का परिणाम है। हम जहाँ पर भी जी रहे हैं वह कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, किंतु यथार्थता का बोध भी हमें रहना चाहिए। शरीर, संपत्ति और संबंधी यह सब संयोग संबंध के लिए है, पर सदा साथ नहीं देते। तो दोस्तों, जिस प्रकार सांझ घिरते घिरते पक्षीगण एक तरुवर पर आकर विश्राम कर लेते हैं, किंतु सुबह होते होते ही अपने कार्य में चले जाते हैं, वैसे ही संसार में हम सभी का निवास है। पुराने किसी संयोग की वजह से आप यहाँ एकत्रित तो हुए हैं, किंतु आपको आगे की यात्रा तो अकेले ही करनी है। इस रहस्य को समझते हुए जो एकाकीपन का अनुभव किया जाता है, वही विचारधारा हमारे मन को स्थिर और प्रसन्न रखती है। दोस्तों, अगर उदाहरण के तौर पे समझे तो एक बार की बात है, एक माँ का बेटा कहीं दूर देश जा रहा था, तो बेटे को पिताजी स्वयं ट्रेन पर छोड़ने के लिए गए। बेटे को छोड़कर जब वह घर पर आए तो बेटे की माँ उसका सारा हालचाल पूछने लगी। ऐसी स्थिति में पिता कहता है कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, डिब्बे में पाँव रखने की जगह तक नहीं थी, फिर भी हमने इंतजाम कर दिया है और बेटा सही सलामत पहुंच जाएगा। माँ का सारा दिन चिंता और उदासी में बीता। शाम को जब बेटे के पापा ने बेटे की माँ से चिंता का कारण पूछा, तो बेटे की माँ ने कहा कि बेटा अकेला गया है। यह सुनकर पापा जी कहते हैं कि डिब्बे में तो बहुत भीड़ थी। इस पर उसकी माँ ने कहा कि डिब्बे में रहने वालों का संयोग तो है, पर उनका साथ नहीं है। सभी अपनी अपनी स्टेशन आने पर उतरते जाएंगे और बेटे को अपनी मंजिल तक अकेले ही जाना है। बस यही अंतर है हमारे जीवन के संयोग, संबंध और जीवन में। तो दोस्तों, आज का यह धर्म जीवन की यात्रा को एकाकी आगे बढ़ाने का धर्म है, जिसमें अपने और पराये का भेद समझकर निर्विकल निर्द्वंद एकाकी आत्मा की अनुभूति में उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, यह है उत्तम आकिंचन धर्म का सार। अगले वीडियो में हम जानेंगे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का सार। तब तक हमसे जुड़े रहें और आत्मचिंतन में लीन रहें। सादर, जय जिनेंद्र।